महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी और जिला अध्यक्ष रश्मि कुणाल ने कटिहार के विरध आश्रगृह में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने आश्रगृह में सुरक्षा संबंधी 4 प्रमुख मांगे रखी। इन मांगों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाना, बाहर जाते समय पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था, बुड़ोथल से लाई गई लड़कियों को अलग रखा जाना और सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाना शामिल है। मंच ने यह भी कहा कि लड़कियों की सुरक्षा संबंधी गंभीर त्रुटियां हैं और इन्हें सुधारने की आवश्यकता है। वीना मानवी ने बताया कि बालिका गृह से लड़कियों के भागने के पीछे वहां की वार्डन भी जिम्मेदार हैं, जैसा कि फरार बच्ची ने बताया। उन्होंने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि गायघाट रिमांड होम की तरह जांच नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जांच के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी, जिला अध्यक्ष रश्मि कुणाल के साथ इस अवसर पर महिला विकास मंच की जिला प्रवक्ता अंजलि कुमारी, लीगल सेल की अध्यक्ष कुमारी प्रियंका, अर्चना सिंह, सोनी सिंह, चंपा देवी, रेणु सिंह, कोहली डे शिष्टमंडल में शामिल थी। देखिए, एक आवेदन लेके हम लोग मिले थे। पूरी हमारी कटिहार की जो टीम थी, रश्मि कुणाल यहाँ की अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पटना से मैं आई थी, वीना मानवी। चूँकि ये बच्ची का कस्टडी हमारे ही कार्यालय से 2 बच्चियाँ जो पलायन हुई थी पहले 17/2 को बालिका गृह से, वो हमारे ही कार्यालय से इन लोगों को खबर की गई और यहाँ से आईओ की टीम गई और बच्ची को रिकवर करके आई थी। और दूसरी फिर 8 मार्च को 2 लड़कियां फिर पलायन हो गई। तो इस तरह का पलायन, तो आज डीएम सर से मिलने का वजह ये था कटिहार में कि पहला मुद्दा हमने लिख के दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। 4 हो सकता है, 1 सुरक्षा कर्मी, दूसरा है कि महिला सुरक्षा चाहिए कि अगर बालिका गृह है, महिलाएं वहाँ हैं, बच्चियाँ हैं, तो वहाँ पे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। ये हमने हर रिमांड होम के मैटर पे बोला। आप स्वीपर से लेके गार्ड तक सब महिला बहाली कीजिए वहाँ पे। तीसरी बात हमने कही कि जो बच्चियाँ ब्रूथल एरिया से रिकवर की गई हैं, रेड लाइट एरिया से, उन बच्चियों को बाकी बच्चियों के साथ नहीं रखा जाए। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चियां अच्छे घर की हैं जो कम उम्र में प्रेम प्रसंग में आ जाती हैं, उन्हें भेज दिया जाता है। कुछ बच्चियां छोटे छोटे एग्जामिनेशन चोरी वाली होगी, साइबर वाली होगी, इस तरह के मामले। तो ऐसी बच्चियों के साथ ऐसे लोगों को रखना, ये कहीं ना कहीं पूरे माहौल को थोड़ा खराब, क्योंकि बच्चों की मानसिकता तो बिगड़ चुकी होती है उस वक्त तक। ये रिक्वेस्ट किया है हमने। तीसरा रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ के जितने भी सुरक्षा जो तार दिखाए हैं, वो तार जो है, उतना ऊंचा तार अगर बच्चियां फांद के जा रही हैं, हमने ये बात बोला है उनको कि इसमें कहीं ना कहीं अंदर के किसी व्यक्ति का मिली भगत है और इस बात की गुप्त सूचना उस बच्ची ने हमें भी दी थी। देखिए, काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब बच्चे को गोद में सुला के प्यार से बहुआरे बछवारे करके पूछेगा तो सब बताता है, लेकिन प्रशासनिक लोग जब उन बच्चियों से बात करने जाएंगे, वो तो उनकी वर्दी से ही डर जाएंगे। तो बात क्या करेंगे? वो नहीं, ये तो मानेंगे नहीं मेरा बात। एक भय होता है। तो सभी, नॉट ओनली बिहार, पूरे देश के हर बालिका गृह में ऐसी काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो सच्चाई को सामने लाए, बच्चों को अच्छा बनाए। कभी आपने सुना है कि किसी बालिका गृह की बच्ची पढ़ लिख के IAS IPS बन गई है, टीचर बन गई है, कलाकार बन गई है? क्यों भाई? तो करोड़ों का फंड खर्च होता है इनके पीछे, तो क्या उन बच्चियों को अच्छा जीवन प्रदान नहीं होना चाहिए? तो यही सब चीज़ें से हमने ज्ञापन दिया है पूरी टीम के साथ और उन्होंने कहा है नहीं मैडम, हम देखेंगे, पॉजिटिव लिखा है। और 2 बच्चियां जो पटना से आई थी, उनके पेरेंट, एक के पेरेंट लेके चले गए हैं। दूसरी बच्ची की ज़िद थी कि वो कहीं पे भी रख दीजिए, वो यहाँ के रिमांड होम में नहीं रहेगी, बालिका गृह में। तो उसे आईओ से जो हमारी बात हुई है, रवि जी आईओ हैं इस केस के, तो वो उसे लेके पटना के रिमांड होम में रवाना हो चुका है। मैम, बच्ची आए और बच्चों से बातचीत क्या लगता है, क्या कारण क्या हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि आरोप बच्चे लगा सकते हैं और कुछ बच्चे कई बार इस परिस्थिति में भी आरोप लगाते हैं कि रहने का मत नहीं, झूठ सच बोल दो। लेकिन इस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो 100% बोल रही है तो 80 झूठ मान के 20 तो आप सच मानिएगा कि 20% तो उसमें सच्चाई होगी। तो हमने उनके लिए भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको प्रॉपर वे में जांच कराई जाए। सबसे बड़ा आरोप महिला विकास मंच लगा रही है CWC के जो यहाँ के हेड हैं अमरीश जी, उनके ऊपर। इसलिए क्योंकि अगर 9 तारीख को उस बच्ची के पेरेंट आए थे उसको ले जाने के लिए
और पेरेंट के सामने ही जिद करके कि वो अपने काम में बिजी रहे होंगे या जो भी उन्होंने उस दिन टाइम नहीं दिया, बच्ची जब जिद करने लगी गई तो उसे मारा भी गया। तो अगर 9 तारीख को ही उस बच्ची को पेरेंट को हैंडओवर कर दिया गया होता तो 17 को भागती ही नहीं। आखिर आपने किया ना, इतना ताम झाम परेशानी के बाद खुद भी आप परेशान हुए, सिस्टम को भी आपने परेशान किया, हमें भी आपने परेशान किया। आपकी एक लापरवाही कि वो लड़की की जान भी जा सकती थी। अब डीएम साहब ने क्या कहा है? डीएम सर ने क्या कहा है? डीएम सर का पूरा कॉपरेशन है। बोले मैडम अगर इस तरह का कुछ भी है तो आप हमें बताइए, आप लोग भी लोकल लेवल पे। और इनफैक्ट रश्मि को उन्होंने कहा है, हमारी जो अध्यक्ष हैं, कि आप यहाँ की मीटिंग में आते रहिए, चूँकि आप लोकल विंग हैं तो हमें जागरूक कीजिए, जो भी परेशानियाँ हैं वो बताइए, तभी मैं सुधार कर पाऊँगा। तो ये एक मुद्दा हुआ, ये एक बात हुई प्रॉपर। दवाई खिलाने की बात आ रही थी, दवाई खिलाया जाता है। देखिए ये जांच का विषय है, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, अगर बोल रहे हैं तो जांच होना चाहिए। और डीएम सर ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि वो बात उसने कोर्ट में भी बोली है और हमें भी बोली है, तो ये बातें तो आई हैं सामने। डीएम सर ने बोला है कि जो भी हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जाँच करेंगे। क्या संतुष्ट हैं आप? खास बात में संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। अब आगे जो कार्रवाई हो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं रश्मि कुणाल, जिला अध्यक्ष महिला विकास मंच। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि बच्चियों के बारे में उसको गहन उसका तहकीकात किया जाएगा। वहाँ पर CWC में भी टीम गठित की गई है, तो जो जांच का विषय है उन्होंने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है। बीना मानवी मैम आई हैं पटना से, रश्मि मैम, हम लोग पूरे टीम आकर के इस चीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं। 8 मार्च 2025 को शनिवार को 2 लड़कियां आई थी, जिनका सदर हॉस्पिटल कटिहार में जांच हुआ। उसके बाद वो न्यायालय में 164 का बयान देने के लिए आई थी। तो उस दिन तो सेकेंड सैटरडे होने की वजह से उसका बयान नहीं हो पाया। बाद में फिर वो मंडे कल उसका बयान दर्ज हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं CWC के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी तो हम लोग सो जाते थे, सुबह जगते थे तो शरीर में दर्द होता था, ऐसा बच्चियों ने बताया। फिर सुबह में फिर खाना वाना भी हम लोगों को ठीक से नहीं दिया जाता था। ये सब गंभीर कई आरोप लगाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात गंभीरता से की जाए। मैं अधिवक्ता प्रियंका कुमारी, सिविल कोर्ट कटिहार, बिहार।